दोस्तों नमस्कार। मैं इंद्रलेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं शेयर मार्केट से संबंधित अन्य चीज़ों से संबंधित आप लोगों को मैं ज्ञान देता रहता हूं, ठीक, जिससे आप सीख पा रहे होंगे और अपना फाइनेंशियल मजबूत कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की चीज़ है, बिना सीखे कुछ नहीं करना है। और दूसरी चीज़, मैं जो भी बताता हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं कोई उसमें रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ये शेयर खरीद लो, वो खरीद लो, ये खरीद लो, ऐसा हो रहा है तो खरीदा जा सकता है, नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूँ। आप सीख के आप अपने दिमाग लगा के उसको बाई या सेल जो भी करना है कर सकते हैं, ठीक। हाँ, बाकी सिखाने में कोई कोताही नहीं होगी हमारी तरफ से। तो आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि आखिर हम कैसे पहचाने कि शेयर को कब खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, ठीक। उसी के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे, कई चीज़ों का मदद लेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप इसको पूरा वॉच करिए, साथ में शेयर लाइक करिए, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए और उनके साथ शेयर करिए जो शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं, वास्तव में पैसा बनाना चाहते हैं, वास्तव में सीखना चाहते हैं, उनके साथ ही वीडियो शेयर करिए। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके सामने कुछ बताने, कुछ सिखाने आते आ रखे हैं। और देखिए दोस्तों, कभी भी शेयर को कब बाई करना है, कब सेल करना है, सबसे पहले चीज़ तो दोस्तों क्या करना है, नंबर एक चीज़ ये करना है दोस्तों, कभी भी आप ध्यान दीजिए, कभी भी जो शेयर अभी न्यू लॉन्च हुआ है, जो न्यू लॉन्च हुआ है दोस्तों, ये थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब कर रहा है दोस्तों, कोई नहीं, आप समझने का प्रयास करिएगा। उस समय हमको कभी भी बाई या सेल नहीं करना है। कारण क्या है, क्योंकि उसका अभी कुछ पता नहीं है और वो शेयर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, उसमें सपोर्ट काम भी कर सकता है, रेजिडेंस काम भी सकता है, ब्रेकआउट काम कर सकता है, ब्रेकआउट फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमको दोस्तों पहला काम क्या करना है कि कम से कम शेयर कितना हो, 5 साल पुराना हो मिनिमम, फर्स्ट। दूसरा चीज़ हम देखेंगे दोस्तों, नंबर एक चीज़ फंडामेंटल। फंडामेंटल में हमको कुछ नहीं देखना है दोस्तों, फंडामेंटल में हमको क्या करना है, सिर्फ हमको मार्केट कैप देखना है। क्या देखना है, मार्केट कैप, आखिर ठीक कंपनी कितनी बड़ी है, ठीक। तीसरा चीज़ हमको देखना है कंपनी क्या करती है, ठीक ठीक। वैसे मार्केट कैप अच्छा है, कंपनी कुछ भी कर रही है तो कहीं ना कहीं ओवरऑल क्या होगा, वो प्रॉफिटेबल होने की चांस रहेगा, ठीक। ये तीन चीज़ देखना, ना इसको पीओ देखना है, ना कुछ नहीं देखना है, वो सब देखिए दोस्तों, वो सब बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। सबसे जो बेस्ट चीज़ होता है वो क्या होता है, मार्केट कैप। पैसा अगर ज़्यादा है, शेयर पुराना है, ठीक। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको देखना होता है दोस्तों, वो क्या होता है, चौथा चौथा हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना होता है, जो शेयर को हमको बाई या सेल उसी अनुसार करना है कि हमारा जो चार्ट चार्ट दूसरे भाषा में इसको हम क्या कर सकते हैं, टेक्निकल, क्या बोल सकते हैं, टेक्निकल, ठीक। टेक्निकल चीज़ हमको आना जरूरी चाहिए, ठीक। दो चीज़ें, ठीक। ये अब टेक्निकल में हमको क्या क्या सीखना पड़ेगा दोस्तों, एक तो हमको सीखना पड़ेगा वैल्यू, ठीक ठीक। वैल्यू सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा हमको सीखना पड़ेगा सपोर्ट है। तीसरा हमको सीखना पड़ेगा रेजिडेंस। समझ पा रहे हैं, सपोर्ट रेजिडेंस, जब जो बाई करने के लिए सबसे बेस्ट सपोर्ट और ये, ठीक, सपोर्ट और रेजिडेंस ये आना चाहिए। ये जो बिल्कुल आसान भाषा में मैं आज आपको सपोर्ट और रेजिडेंस सिखाऊंगा, और सपोर्ट और रेजिडेंस सीख के आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में पैसा बना सकते हैं, ठीक है। 100% किसी भी शेयर की क्या हो सकती है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। अगर आप 70-80 बार अगर आप जीत रहे हैं तो क्या होगा कि आप ओवरऑल पैसा कमाएंगे, बस आपका, ठीक। तो
आज जो हम मार्केट में सीखेंगे टेक्निकल के अंदर ये जो चार्ट है, ठीक, इसी को हम पढ़ना सीखेंगे कि आखिर मार्केट में कब ऊपर जाएगा, क्यों नीचे गया है, क्यों नहीं ऊपर गया है, क्यों ऊपर गया है। यही सब हम इसका आज इसी को चार्ट को हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। इसी चार्ट को हम क्या करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो समझ गए दोस्तों, ठीक। नंबर तीसरा जो पांचवा चीज सीखेंगे, ये जो लाइनें देख रहे हैं, ये लाइनें क्या है, ईएमए की लाइनें हैं। जब मूविंग एवरेज में जाएंगे, लगाएंगे मूविंग एवरेज ईएमए, उसमें सेटिंग होती है। ये भी किसी दिन मैं बता दूंगा। इस लाइनों का उपयोग क्या है, आखिर ये लाइनें किस लिए लगा रखा है मैंने, ठीक ठीक, आखिर किस लिए हमने ये लाइनें लगा रखा है। तो समझ गए दोस्तों, पहला काम हमको क्या करना है, ठीक। दुनिया भर का देखो, कहते हैं ना, ज़्यादा जानकारी कभी कभी घातक होती है। तो ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है, उतनी जानकारी लेना है जिससे हमारा पैसा सिक्योरली बन सके। क्यों, देखिए माइंड को बहुत फ्रेश रखना बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो फ्रेश रखने के लिए हमको क्या करना है, ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है, हमको उतनी जानकारी लेना है जिससे हमारा पैसा बन जाए। अब आप बोलेंगे कि पैसा, जब ज़्यादा जानकारी नहीं की तो लॉस हो जाएगा। अरे ज़्यादा जानकारी वाले भी लॉस करते हैं दोस्तों। मार्केट में जो चीज़ काम कर रही है उसी चीज़ को सीखो। अब मार्केट में ये न सीखो दुनिया भर का, जैसे ये क्या बोलते हैं कि थीटा बीटा बैगर पी रेशियो है, ईएफओ है, मार्केट कैप प्रॉफिटेबल, ये सब दुनिया भर का नहीं देखना है दोस्त, ठीक है। देखना हमको क्या है कि हमारा जो टेक्निकल, ठीक, मार्केट कैप 5 साल पुराना शेयर हो, चार्ट हो, ठीक। दूसरा चीज़ सपोर्ट, तो टेक्निकल चीज़ सीखना जरूरी है, ठीक। जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा वो क्या करेगा दोस्तों, ओवरऑल क्या करेगा, प्रॉफिट कमा के आपको कंपनी देगी, ठीक। आज तक नहीं होता है, ठीक। जिसके पास पैसा कम है वो प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन उसमें क्या है कि चार्ट का जो सपोर्ट और रेजिडेंस है वो काम करना कई बार नहीं करता है। कई बार क्या होता है कि फेल होता है, और फेल होता है तो बुरी तरह से फेल होता है। जो स्मॉल कैप जो बोलते हैं, मिनी स्मॉल कैप आपको प्रॉफिट देंगे तो दोस्तों 1 महीना में क्या करेंगे कि 100% दे देंगे, ठीक। और जब डाउन हो गया तो उसी स्पीड से डाउन भी होंगे। तो हमको ऐसा काम नहीं करना है, हमको क्या करना है, कम से कम मिड कैप में काम करना है, स्मॉल कैप में भी काम करना है। तो उसमें थोड़ा सा हमको एनालिसिस करने की ये ज़रूरत है कि शेयर का मार्केट कैप क्या है, शेयर क्या करता है, ठीक। ये सब थोड़ा सा जानकारी लेना है, बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम जो थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन जानकारी देने के लिए आप लोगों को वीडियो लंबी बनानी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस आपको हमको क्या करना है, सबसे पहले चीज टेक्निकल एनालिसिस में हमको क्या सीखना है। बाई करने के लिए सबसे फर्स्ट नियम हमको सीखना है, कभी भी शेयर को बाई करना है, ठीक। थोड़ा से पेन गड़बड़ कर रही है, या सेल करना है तो हमको क्या करना है, कोई भी हाई टूटने पर, कोई भी एक हाई टूटने पर, हाई का मतलब यह है कि मार्केट ऐसे गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, तो यानी ये एक हाई बना है, अब इसको तोड़ेगा तभी हमको कम से कम पहला नियम ये फॉलो करना है, ठीक। पहला नियम, ठीक, मिनिमम, या तो मार्केट ऐसे गया फिर ऊपर गया फिर ऐसे आया, तो ये नीचे वाला जो ये है सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है इसी को रेजिडेंस बोलते हैं, इसी को सपोर्ट बोलते हैं। अब रेजिडेंस कई प्रकार से बनता है, रेजिडेंस ऐसे भी बनता है, रेजिडेंस ऐसे भी बनता है। तो ये सब चीज़ें आगे की बातें सीखेंगे, ठीक है। अभी हम सीखेंगे दोस्तों कि हाई करने में एक एक चीज़ सीखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे, जिससे हमारा क्या होगा कि, ठीक, साथ में हम बैलून का भी फायदा उठाएंगे, ठीक है। ये ईएमए लाइन का भी बहुत लंबी क्लास हो जाएगी दोस्तों, ठीक। तो आज जो हम सीखेंगे वो देखेंगे कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। देखिए ये चार्ट, सॉरी सपोज, चलो ठीक है कोई नहीं, ये हमने क्या लगा रखा है दोस्तों, 1 डे का चार्ट लगा रखा है, 1 डे। अभी इस पे हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको, ठीक। देखिए मार्केट यहाँ से बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं, मार्केट यहाँ से आया यहाँ गया, देखिए ये क्या है, यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है। अब ये कैसे पता चला कि मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, और रुके थोड़े से 1 मिनट प्लीज, ठीक। यहाँ पे मार्केट देखो हमको क्या करना है कि जहाँ पे रेजिडेंस बन रहा है, यानी 4-5 लाइन है, यहाँ पे मार्केट आप देखेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे
कि 5-6 दिन तक, यानी लगभग 1 हफ्ता मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक, मार्केट क्या हुआ है यहाँ पे 1 हफ्ता करीब रुका हुआ है। और रुकने के बाद मार्केट यहाँ से क्या हुआ है कि यहाँ से रुकने के बाद मार्केट क्या हुआ है, नीचे को चला गया। ठीक, फिर मार्केट आया है। ठीक, मार्केट यहाँ रुका, यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर आया है। ठीक, मार्केट क्या कर रहा है, ये हो गया रेजिडेंस। ठीक, इस रेजिडेंस को मार्केट क्या करना है, फॉलो करना चाह रहा है, मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है। ठीक, नंबर 1 चीज। तो मार्केट क्या हुआ कि इस रेजिडेंस को दोस्तों 4-5 दिन करने के बाद मार्केट फिर गया, और इसी करीब करीब रेखा से जो ये 4-5 दिन है, इस जो सपोर्ट है इसको नहीं कर पा रहा है। हमारा फर्स्ट नियम क्या है कि एक हाई कटेगा, कोई मतलब नीचे गया हाई कटेगा तभी हम बाय करेंगे, अन्यथा नहीं। वो भी क्राइटेरिया देख के, 100 हर जगह फॉलो नहीं करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा ये रेजिडेंस हमको आना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन फॉलो करेगा। पहला नियम हमको क्या है कि कोई भी हाई कटेगा तभी हम, हाई का मतलब ये है कि जैसे या तो लो कटे या तो हाई कटे। जैसे मान लो ये आया, ये आया, ये गया, ये गया। ठीक, फिर ये गया, तो देखो यहाँ पे अगर मान लो कि इसको जाके ऐसे काट देता तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये जो पॉइंट है क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा एक हाई हो जाता है। और मार्केट की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, अगला टारगेट ये, सॉरी, अगला टारगेट यहाँ तक जाने की संभावना थी। डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, छोड़िए उसको। ठीक, ठीक, तो ये था। ठीक, ठीक, समझ में आया दोस्तों। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहाँ पर गया और यहाँ से नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, और इसी सपोर्ट रेजिडेंस को क्रॉस न करते फिर मार्केट फिर ऊपर गया, और फिर जो ये है लगभग हाँ ठीक, ये वाला है, मतलब ये भी क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे भी सेलर बैठे हुए, और ये एक क्या हुआ, फिर एक थोड़ा सा ही बनाया, फिर लो हो गया। और फिर आप देखेंगे दोस्तों कि ये लो हुआ, और यहाँ पे एक हाई, और एक हाई क्या हुआ, कट गया। ये जो देखो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये हमारा जो पहला नियम है यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, फॉलो हो गया। क्या हो गया, फॉलो हो गया। पहला नियम हमारा फॉलो हो गया कि नीचे से एक हाई कट गया, यानी जो मार्केट ये ऐसे ऐसे चला रहा था, अब उस मार्केट का ट्रेंड ऐसे हो गया। ठीक, यानी मार्केट में क्या आ गया दोस्तों, बदलाव आ गया। समझ गया मेरी बात, ओ सॉरी, सारा डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, समझ लिया। चार्ट डिलीट हो गया, वॉल्यूम भी डिलीट हो गया। हम वॉल्यूम लगा लेते हैं, वॉल्यूम हमारे लिए बेस्ट है। अभी वॉल्यूम ही समझाऊंगा मैं आपको। ठीक, ठीक है, तो हमने वॉल्यूम लगा लिया, समझ गए। यानी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट ऐसे गया, देखिए ऐसे गया, ऐसे आया। अब ये नहीं कि मार्केट तुरंत तुरंत नहीं, कम से कम मार्केट वहाँ से 3% 4% जो भी है, जो भी प्राइस है, वहाँ से 2% 3% नीचे आया हूँ। अब आप बोलेंगे कि मार्केट यहाँ भी तो नीचे आया है, यहाँ भी तो ट्रेंड चेंज होना चाहिए। तो नहीं दोस्तों, क्यों नहीं होना चाहिए, अरे यार ये क्या हो रहा है, सॉरी। देखिए मार्केट, ये लोग यहाँ पे भी बोलेंगे कि मार्केट यहाँ पे भी तो चेंज हुआ है। जैसे मार्केट यहाँ गया, यहाँ आया, ठीक, लेकिन ये हाई नहीं बना दोस्तों। यहाँ पे देखना एक सपोर्ट बना हुआ, यहाँ पे रुक रही है। ठीक, ठीक, यहाँ पे रुका हुआ है, कटा हुआ है। लेकिन इसका दूसरा नियम यह है कि जो कैंडल्स वो कटी है उसके ऊपर हाई कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ये भी एक सीखने का पार्ट है, लेकिन अभी हम जो सीख रहे हैं उसको सीखेंगे। ये एक क्लास वीडियो आती रहेगी, तो ठीक है। ये देखिए दोस्तों, एक दिन का तो कोई काम है नहीं। तो मार्केट क्या हुआ कि यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। लेकिन मार्केट ने अपना यहाँ पे क्या किया दोस्तों, ट्रेंड चेंज किया। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, और यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड ऐसे आ रहा था, मतलब लो लो लो, अब इसको हाई में बदल दिया। मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब हमको क्या ढूंढना है, दूसरा नंबर 2 पे ढूंढना है रेजिडेंस। एक हाई कट गया, बहुत अच्छी बात है। नंबर 2 पे ढूंढना है क्या, ये रेजिडेंस, यानी रेजिडेंस कहाँ बन रहा है। रेजिडेंस का मतलब कि जो छत है, उस छत को हम कब क्रॉस कर रहे हैं, समझ रहे, देसी भाषा में बता रहा हूँ, आप लोगों को सीखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, तो देखेंगे, देखेंगे ये जो देखो यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है, अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा करना चाहता हूँ दोस्तों, कर लेता हूँ 1 मिनट। ठीक, देखिए अब यहाँ पे देखिए, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए बहुत बारीकी चीज़ है। 1 दिन कैंडल, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, यानी 1 हफ्ता यहाँ रुका है।
फिर ये भी थोड़ा सा हाई बनाया, फिर ऐसे करते करते मार्केट इस जो, और फिर यहाँ से करीब 4-5 दिन यहाँ पे भी रुका है। ठीक, 4-5 दिन यहाँ पे रुका है, यानी इस जो रेजिडेंस पे कम से कम मान के चलो कि 15 दिन ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे इतने सेलर एक्टिव थे कि ये मार्केट को इससे ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। समझ गए मेरी बातों को, समझ रहे हैं? ठीक, यहाँ पे जैसे ही पहुँच रहा था मार्केट इसको टच तो कर रहा था, लेकिन ये जो लाइन थी, ये जो रेखा थी, ये जो सीमा थी, ये जो रेजिडेंस था, इसको मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था। मार्केट क्या हो रहा था, यहाँ जाके धक्का लग जा रहा था और नीचे आ रहा था। लेकिन हमको कन्फर्मेशन मिली कि मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन कन्फर्मेशन असली यहाँ मिलेगी जब ये छत टूटेगी। छत जब टूटेगी तो मार्केट क्या हो जाएगा, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देगा। अब कैसे कन्फर्मेशन लेगा दोस्तों, अब हमको यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है देखने में सीखेंगे कि मार्केट यहाँ पे ये जो सपोर्ट है यहाँ पे रुका, यहाँ पे भी रुका। पहला कन्फर्मेशन, अब हम सीधे जाएंगे ठीक वॉल्यूम के पास। वॉल्यूम के पास देखो, अब यहाँ वॉल्यूम का थोड़ा सा मतलब निकलेगा वॉल्यूम का। अब देखेंगे दोस्तों कि एक तो वॉल्यूम यहाँ बना था इस कैंडल पे, ठीक, रुको रुको 1 मिनट, ठीक, थोड़ा सा हम देखने को क्या देखें, ठीक, देखिए इस कैंडल पे वॉल्यूम आया था ये, ठीक, ध्यान दीजिए एकदम, देखिए इस कैंडल पे हमको वॉल्यूम मिला था, ठीक, देख रहे हैं इस कैंडल पे वॉल्यूम मिला था। और यहीं क्या हो रहा है कि यहाँ से मार्केट लगभग मार्केट डाउन चला हुआ है। अब ये लाल का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मार्केट नीचे जाएगा, नहीं नहीं, लाल का मतलब इसमें सेल नहीं, इसमें कुछ न कुछ हुआ है इस कैंडल में, कुछ न कुछ इनकी अपेक्षा, इतने दिन की अपेक्षा यहाँ पे कुछ न कुछ ज़्यादा हरकत हुई है। क्या हुई है, ज़्यादा हरकत हुई है। ठीक, अब उसके बाद सॉरी, ठीक, अब उसके बाद मार्केट दोस्तों क्या हुआ है कि नीचे आता गया है मार्केट, फिर उसी के ट्रेंड बार बार क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है, सॉरी, ठीक, इसी वॉल्यूम का ट्रेंड बार बार फॉलो कर रहा है, मार्केट नीचे आता जाए। और वॉल्यूम चूंकि नहीं मिल रहा है, ठीक, वॉल्यूम नहीं है, मतलब क्या है कि ये जो सेलर है इसको वॉल्यूम नहीं मिला, अगर बहुत बढ़िया वॉल्यूम मिलता तो ये नीचे आ जाता, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट फिर भी मिल ही रहा है। ठीक, इसी के ट्रेंड के साथ लोग चले हुए हैं जो जानकार हैं। और फिर यहाँ पे हमको क्या आ गया, एक फिर वॉल्यूम मिला, और वॉल्यूम कहाँ मिला, हमको नीचे मिला। ठीक, ठीक, अब इस कैश कैंडल पे मिला, इसको हमको देखना जरूरी है दोस्तों। ठीक, देखिए, देखते हैं, लगाते हैं, ये देखिए इस, हाँ अब देखिए हमको, देखिए मैं बोला ना कि रेड से कोई मतलब नहीं। अब देखिए इस कैंडल पे जो देख रहे हैं, इस कैंडल में हमको एक वैल्यू मिला। अब इससे ये साबित हो रहा है कि यहाँ भी कुछ न कुछ यहाँ पे हरकत हुई है। नंबर एक चीज़ वैल्यूम से क्लियर हो गया कि यहाँ पे कुछ न कुछ हरकत हुई है। ठीक, तो मार्केट ने लेकिन क्या किया है दोस्तों, तीसरी भाषा, मार्केट ने क्या किया, इसको क्रॉस नहीं कर पाया, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हो पाया। अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती तो मार्केट का ट्रेंड क्या होता, बरकरार रहता, मार्केट और नीचे जाता। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे कोई मार्केट ने, अरे यार जो डिलीट होना वो नहीं हो रहा है साला, ठीक, बार बार वॉल्यूम डिलीट हो जा रहा है, कोई नहीं, सर्च करता हूँ। ठीक, मार्केट ने दोस्तों क्या हुआ, इस जो वॉल्यूम वाली है इसको ना क्रिएट करके मार्केट ऊपर को जाना शुरू किया है। और मार्केट ऊपर को जाना शुरू किया, अभी तक यहाँ तक नहीं, 4 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन, और यहाँ पे एक रेजिड फिर लो बनाया। और लो बनाने के बाद आप देखेंगे दोस्तों एक ट्रेंड, अब इसको क्या किया, इसने ट्रेंड चेंज कर दिया। देख रहे हैं, जो मार्केट मतलब इस तरह आ रहा था, अब मार्केट इस तरह चलने लगा, यानी ट्रेंड क्या हो गया, ट्रेंड क्या हो गया दोस्तों, चेंज हो गया। लेकिन हमको फिर भी नहीं बाई करना। नंबर एक चीज़ हमको क्या करना है, सपोर्ट। अब देखिए जैसे ही मार्केट इस रेजिडेंस के पास पहुंचा जहाँ पे लोग ज़्यादा बैठे थे, मार्केट ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक वैल्यू मिला। अब ये कौन से कैंडल पे मिला है, देखो देख लेते हैं। देखो एक हाई वैल्यू, इसीलिए बोला जाता है हाई वैल्यूम के साथ एक क्या, वो मार्केट ने इसको हाई वैल्यूम के साथ मार्केट ने इस रेखा को, इस छत को तोड़ दिया। ठीक, अब हमको दोस्तों
इस पे भी नहीं अभी ट्रेड करना, इसको हमको क्लोज होने देना है। ठीक, मार्केट ने इसको तोड़ा, हो सकता है कि नीचे आ जाए। ठीक, हमने क्या करना है, इसको अभी हमको इसको इस रेखा को इसको हमको क्या करना है, छोड़ देना है। फिर इसी के ऊपर हाई, अब इसके ऊपर जैसे ही कोई ट्रेड बनता है, जैसे ही कोई हाई, ठीक, अब यहाँ पे हमको टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज करना है और इसके ऊपर हमको क्या करना, और इसी का जो लो है, ठीक, जहाँ से कैंडल ने लो बनाई है लॉन्ग टर्म के लिए, इसी का लो हमको क्या करना है, स्टॉप लॉस लेके हमको क्या करना है, ट्रेड करना है। और आप देखेंगे कि 4-5%, 7% हमको जो भी मिला है मिला है। ठीक, ठीक। तो दोस्तों हमको वॉल्यूम का, सपोर्ट का, इस तरह हमको प्रैक्टिस करके, इस तरह हमको क्या करके, और देखिए ये तो हो गया मैं ऊपर, और मान लें कि सपोज मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम मिला, ठीक, और मार्केट देख सकते हैं ये यहाँ पे मार्केट करीब करीब यहाँ पे एक हफ्ता रुका, यहाँ पे कुछ दिन रुका, यहाँ पे कुछ दिन रुका। ठीक, देखो ये ठीक, और इसके नीचे क्लोज दिया मार्केट ने। ठीक, तो ये सब देखो दोस्तों, सपोर्ट और रेजिडेंस, बस इतना ही है मार्केट में। और क्या करना है, थोड़ा सा हमको क्या करना है, 2-3 कंसेप्ट पे काम करना है। कंसेप्ट पर नहीं काम करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पहले ट्रेंड को चेंज होने देना है। ट्रेंड को चेंज करने के लिए क्या देखना है हमको, कोई हाई कटे, ठीक, तब ट्रेंड चेंज होगा फिर। ठीक, ये तो हमने डेली में समझाया। ठीक, ऐसे हमको काम करना है। ठीक, और जितनी बार सपोर्ट, मजबूत सपोर्ट के लिए एक वीडियो आएगी, मजबूत सपोर्ट कैसे काम करता है, मजबूत रेजिडेंस कब काम करेगा, कब हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कब हमको कम प्रॉफिट मिलेगा, ये सब दोस्तों वीडियो में बताया जाएगा। तो बाकी थैंक यू, धन्यवाद। ये सिखाने के लिए वीडियो थी। थैंक यू, धन्यवाद।